आज हम हाउस के रिलेटेड वोकेबुलरी करने वाले हैं। हाउस के रिलेटेड वोकेबुलरी जैसे कि उसने ये मकान गिरवी रखा है, उसने ये मकान गिरवी रखा है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि यार मकान मालिक ने फिर से किराया रेंट बढ़ा दिया है, हमारे किराएदार पैसे नहीं देते, हमारे किराएदार रेंट नहीं देते, या ये बिल्डिंग बिकाऊ है। ऐसे ही और कई सारे वर्ड्स हम आज डिस्कस करने वाले हैं। ये जितने भी वर्ड्स आप देख रहे हैं, इसके रिलेटेड हम सभी वर्ड्स के रिलेटेड एक एक सेंटेंस इंग्लिश में बनाएंगे ताकि आपको समझ आ जाए कि इनको हम कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये घर बनाया, इसका मीनिंग है कि सारे जो वर्ड्स हैं ये घर के रिलेटेड ही होने वाले हैं और इसके रिलेटेड हम एक एक सेंटेंस भी बना के देखेंगे। सबसे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। सबसे पहले वर्ड है नेबर। तो नेबर एक ऐसा पर्सन होता है जो आपके घर के पास रहता है या वो वहां रहता है जहां आप रहते हैं। जैसे कि ये घर है और इसके साथ ही एक छोटा सा घर है या कोई बड़ा घर भी हो सकता है, उसमें एक पर्सन रहता है, तो वो आपका नेबर है। आप यहां रहते हैं तो वो आपका नेबर है। इसके रिलेटेड एक सेंटेंस बनाती है, माई नेबर इज एक्सट्रीमली गुड एट मैथ्स। माई नेबर इज गुड एट मैथ्स। मेरा नेबर है, मेरा जो साथ वाला है, वो मेरा पड़ोसी है, वो मैथ्स में बहुत ही अच्छा है। माई नेबर इज एक्सट्रीमली गुड एट मैथ्स। माई नेबर डज नॉट रियली want to come to our house। मेरा नेबर हमारे घर में आना नहीं चाहता। या मेरा नेबर इज गुड एट हार्ट। मेरा जो नेबर है वो दिल से अच्छा है। माई नेबर इज गुड एट हार्ट। एट हार्ट, गुड एट हार्ट का मीनिंग होता है कि दिल से अच्छा होना। नेक्स्ट मेरे पास है नेबरहुड। नेबरहुड का मीनिंग होता है कि आप जहां रहते हैं उसके आसपास का जितना भी एरिया है, साथ वाला एरिया, उसे हम नेबरहुड कह सकते हैं। नेबरहुड जैसे कि ये घर है अभी इस कंडीशन में, इसके आसपास जितना भी ये एरिया होगा या जितना भी आसपास यहाँ एरिया होगा, नीचे होगा, ऊपर होगा, ये इसके नेबरहुड में ही कंसीडर होगा। अगर मैं कहूँ फॉर एग्जाम्पल एक कंडीशन देख लेते हैं कि इन घर का एक बच्चा है वो गुम हो गया है, इस घर का एक बच्चा गुम हो गया है, तो ये कहता है कि यार मैंने नेबरहुड में सभी तरफ देख लिया बट अभी तक भी वो बच्चा नहीं मिला। नेबरहुड में देख लिया मतलब कि आसपास सभी तरफ देख लिया, सारे घर, सारे जो जितना भी लैंड था, ये जितने भी प्लेसेस थी आसपास, मैंने सभी तरफ देख लिया बट अभी तक मैंने उसे नहीं देखा है। इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? आई हैव सर्च्ड अराउंड द नेबरहुड। आई हैव सर्च्ड अराउंड द नेबरहुड। मैंने नेबरहुड के अराउंड सभी जगह चेक कर लिया है बट द किड इज नो वेयर टू बी फाउंड, या द किड हैज नॉट येट बीन फाउंड। द किड हैज नॉट येट बीन फाउंड, कि उसे अभी तक भी नहीं ढूंढा गया है। यहाँ हम इसके रिलेटेड एक सिंपल सेंटेंस बना के समझते हैं कि नेबरहुड को हम कैसे यूज कर सकते हैं। एवरी हाउस इज एक्सपेंसिव। एवरी हाउस इज एक्सपेंसिव इन माई नेबरहुड। एवरी हाउस इज एक्सपेंसिव इन माई नेबरहुड, कि मेरे नेबरहुड में सारे जो हाउसेज हैं वो सारे एक्सपेंसिव है। एवरी हाउस इज एक्सपेंसिव इन माई नेबरहुड। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है नेक्स्ट डोर। नेक्स्ट डोर का मीनिंग होता है नेक्स्ट रूम या नेक्स्ट बिल्डिंग। जैसे कि इसके साथ में ये घर है तो इसका ये नेक्स्ट डोर है, ये इसका जो घर है। देखिए नेबर का मीनिंग क्या होता है? कोई पर्सन। नेबरहुड का मीनिंग होता है जो आसपास का एरिया। अब नेक्स्ट डोर का मीनिंग है नेक्स्ट वाला घर। नेक्स्ट वाला घर या नेक्स्ट वाली कोई बिल्डिंग, नेक्स्ट वाला कोई रूम जहां हम रहते हैं। नेक्स्ट रूम एग्जाम्पल कर लेते हैं, माई नेक्स्ट रूम नेबर इज रियली गुड। माई नेक्स्ट रूम नेबर इज रियली गुड, या माई नेक्स्ट रूम नेबर इज अ थीफ। माई नेक्स्ट रूम नेबर इज अ थीफ। जो मेरे नेक्स्ट रूम वाला नेबर है, मतलब साथ वाला जो नेक्स्ट रूम है उसके वाला जो नेबर है वो एक थीफ है, वो एक चोर है। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग मूव इन या मूव आउट भी हम लिख सकते हैं। इनका क्या मीनिंग है? मूव इन का मीनिंग होता है, सबसे पहले मूव आउट का मीनिंग देखते हैं। मूव आउट का मीनिंग होता है फॉर एग्जांपल एक पर्सन इस घर में रह रहा था, अब कुछ कारणों के कारण, कुछ रीजन के कारण वो इस घर से शिफ्ट होके इस घर में आया है, तो हम क्या कहेंगे कि वो इस घर से मूव आउट हो गया है। वो इस घर से मूव आउट हो गया है और कहाँ चला गया है? इस घर में। तो वो इस घर में मूव इन हो गया है,
वो इस घर में मूव इन हो गया है। इंग्लिश में बना के देखते हैं, माई नेबर हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस। माई नेबर हैज मूव्ड आउट ऑफ हिज ओल्ड हाउस। अब इसके लिए मूव इन के लिए क्या कहेंगे, आर न्यू नेबर्स हैव मूव्ड इन, आर न्यू नेबर्स हैव मूव्ड इन, कि जो हमारे, अब ये कोई और पर्सन बोल रहा है यहाँ वाला जहाँ इन्होंने शिफ्ट किया था, कि ये वाला बोल रहा है कि यार हमारे जो नए नेबर्स हैं उन्होंने मूव इन किया है, यानी कि वो नए घर में आए हैं। तो मूव इन का मीनिंग होता है कि कोई नए घर में, मूव इन का मीनिंग होता है कोई नए घर में आना, और मूव आउट का मीनिंग होता है कि पुराना घर छोड़ के नए घर में जाना। फॉर सेल या ऑन द मार्केट, फॉर सेल का मीनिंग आपको पता ही है कि फॉर सेल का मीनिंग होता है कि कोई चीज़ बिकाऊ होनी, जैसे कि कोई घर बिकाऊ होना। इसके लिए हम और भी यूज करते हैं ऑन द मार्केट। द हाउस हैज़ बीन ऑन द मार्केट फॉर 2 months। ये हाउस है वो ऑन द मार्केट है, यानी कि बिकाऊ है 2 मंथ से, 2 महीनों से। नेक्स्ट मेरे पास वर्ड है रियल एस्टेट एजेंट। रियल एस्टेट एजेंट या इसे रियल्टर भी कह सकते हैं। अब रियल एस्टेट एजेंट वो होता है जो किसी और के लिए घर खरीदता है या किसी और का घर बिकवाता है। एक पर्सन होता है जो किसी और का घर या किसी और की लैंड बिकवाता है और उसे लेकर किसी और को दिलवाता है, तो उसे हम रियल एस्टेट एजेंट कहते हैं या रियल्टर कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं, हिज फादर इज द रियल एस्टेट एजेंट। हिज फादर इज अ रियल एस्टेट एजेंट या हिज फादर इज रियल्टर। हिज फादर इज अ रियल्टर। नेक्स्ट है रेंट फ्रॉम समवन। अब देखिए मेरे पास यहाँ रेंट के रिलेटेड 5-7 वर्ड्स हैं, हम देखेंगे एक वन बाय वन कि कैसे इन्हें यूज किया जा सकता है। रेंट फ्रॉम समवन, रेंट फ्रॉम समवन का मीनिंग क्या होता है कि हम किसी का घर या किसी की ज़मीन रेंट पे लेते हैं, यानी कि हम उसे जैसे कि एक पर्सन है, अब एक गांव से आया है, अब इसे पता नहीं है कि कहाँ रहना है, ये इस घर में चला जाता है। अब इस घर में ये इम्परमानेंट तौर पे रहता है, यानी कि कुछ महीनों के लिए इसने रहना है, तो इसने इस घर को रेंट पे ले लिया है, रेंट किराए पे ले लिया है। अब इसको कुछ अमाउंट पे करना पड़ेगा इस घर को, तो रेंट फ्रॉम समवन। जैसे कि हम इंग्लिश में इसके मीनिंग बनाएंगे, ही हैज़ रेंटेड द होम फ्रॉम अ डॉक्टर, कि उसने एक डॉक्टर से होम या हाउस रेंट पे ले लिया है। ही हैज़ रेंटेड ए होम फ्रॉम अ डॉक्टर। रेंट, अब रेंट क्या है, रेंट वो है जो किराया होता है, जब जो इसने देना था, जो इसने देना होता है इस घर को, इस घर में रहने वाले बंदे को, जो इस घर का ओनर है, ताकि ये इस घर में रह सके। रेंट। माई टेनेंट हैज़ नॉट पेड द रेंट, या टेनेंट होता है जो उस घर में रहता है, जैसे कि ये इस घर का टेनेंट है। आई हैव नॉट बीन एबल टू पे माई रेंट येट, मैंने अभी तक भी अपना किराया नहीं दिया है। आई हैव नॉट येट गिवन या पेड माई रेंट, मैंने अभी तक भी अपना किराया नहीं दिया है। तो रेंट क्या है, एक अमाउंट होता है, दिस इज एन अमाउंट टू बी पेड टू बी एबल टू लिव इन अ हाउस। अब टेनेंट कौन होता है, टेनेंट वो होता है जो किराया देकर रहने आता है, जो किराया देकर रहने आता है, उसे हम टेनेंट कहते हैं। लैंडलॉर्ड कौन होता है, जो इस घर का मालिक होता है, जो इस घर का मालिक होता है और वह किराए पे घर देता है या कोई रूम्स देता है, लैंडलॉर्ड। टेनेंट पे एक एग्जांपल बनाते हैं, माई टेनेंट्स हैव नॉट येट पेड मी द रेंट। माई टेनेंट्स हैव नॉट येट पेड मी द रेंट, मेरे टेनेंट्स ने, मेरे किराएदारों ने अभी तक भी मुझे किराया नहीं दिया है। लैंडलॉर्ड, लैंडलॉर्ड क्या होता है, जो इस घर का ओनर होता है। माई लैंडलॉर्ड हैज़ पुट अप द रेंट बाय 500 रुपीज़ अ मंथ, मेरे लैंडलॉर्ड ने 500 रुपये किराया बढ़ा दिया है। माई लैंडलॉर्ड हैज़ पुट अप द रेंट बाय 500 अ मंथ। लैंड लेडी, अगर वो एक लैंडलॉर्ड एक लेडी हो तो लैंड लेडी कह देते हैं। टेनेंट फार्मर, टेनेंट फार्मर वो होता है जिसके पास अपना खेत नहीं होते, जिसके पास अपने खेत नहीं होते और वह किसी और से किराए पे लेता है खेत, और वहाँ अपनी क्रॉप्स, जो उसका फसलें होता है, उसको बेचता है। टेनेंट इविक्शन, इविक्शन का मीनिंग क्या होता है कि अपने किराएदारों को घर से बाहर कर देना। अब हमने इस कंडीशन में किया, ये देखा था कि ये इंसान यहाँ रहने के लिए आ रहा है, अब ये क्या है, एक टेनेंट है।
अब अगर ये कई महीनों तक किराया नहीं देता तो इसे, अगर इस घर से निकाल दिया जाता है तो इसे हम इविक्शन कहेंगे, इविक्शन, या हम इसे इविक्ट करना कहेंगे। मैनी टेनेंट्स, कई किराएदारों को, मैनी टेनेंट्स हैव बीन इविक्टेड, कई टेनेंट्स को इविक्ट कर दिया गया, घर से बाहर निकाल दिया गया है, फॉर नॉट पेइंग द रेंट ऑन टाइम, क्योंकि उन्होंने अपना रेंट टाइम पे नहीं पे किया था। नेक्स्ट हमारे पास है मॉर्गेज। मॉर्गेज, इसमें जो टी है वो साइलेंट रहती है। अब मॉर्गेज क्या होता है? गिरवी लेना। जैसे कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी की जरूरत है, आपको पैसे की जरूरत है और आप किसी बैंक के पास जाते हैं, किसी बैंक के पास जाते हैं और बैंक कहता है कि अगर तुम्हें मनी चाहिए तो आपको कोई चीज़ गिरवी रखनी होगी। तो अब ये कोई चीज़ गिरवी रखता है बैंक के पास, जैसे कि कोई लैंड है। इन केस अगर ये वो लोन नहीं चुका पाता, अब इसने कोई पैसे ले रखे थे, जैसे कि ये बैंक से 10 लाख रुपए लेता है, 10 lakhs ये लेता है, तो बैंक कहता है कि भाई अगर तुमने मनी नहीं दी, हमारा जो लोन है वो नहीं चुकाया, तो हमारा क्या होगा? तो ये बंदा उनके पास कोई चीज़ गिरवी रखता है, जैसे कि इन्होंने 10 लाख के करीब, उससे ज़्यादा अपनी कोई लैंड बैंक के पास गिरवी रख दी कि अगर मैं अपना लोन चुका नहीं पा रहा तो आप मेरी ज़मीन वो है वो ले सकते हैं, उसे मॉर्गेज कहते हैं। टेक आउट अ मॉर्गेज, टेक आउट का मॉर्गेज, टेक आउट अ मॉर्गेज का मीनिंग ये होता है कि कोई चीज़ कि बैंक से कोई लोन लेना या अमाउंट लेना, गिरवी, कोई चीज़ गिरवी रख के। अप्लाई फॉर अ मॉर्गेज, किसी मॉर्गेज के लिए अप्लाई करना। ही हैज अप्लाइड फॉर द मॉर्गेज, या शी अप्लाइड फॉर द मॉर्गेज यस्टरडे, शी अप्लाइड फॉर अ मॉर्गेज यस्टरडे, पे ऑफ अ मॉर्गेज। जब आप बैंक से लोन लेते हैं कोई चीज़ गिरवी रख के, तो आपको मंथली इंस्टॉलमेंट्स देनी पड़ती है, उसको हम कहते हैं टू पे ऑफ अ मॉर्गेज। ही हैज बीन पेइंग ऑफ द मॉर्गेज फॉर 7 years, वो 7 सालों से अपना जो उसकी जो किस्तें थी, इंस्टॉलमेंट्स थी, उसको पे कर रहा है। तो ये हमारी वोकेबलरी थी जिसमें हमने हाउस के रिलेटेड बहुत सारे वर्ड्स डिस्कस किए। अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो जाके दोबारा से देख सकते हैं। अगर आपको टेंसेस में कोई प्रॉब्लम है तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं, और अगर आपको एक्टिव पैसिव में कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये वाली वीडियोस जाकर देख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।